अनिल रॉय जी, क्या शानदार स्ट्रोक है कि इस बार फिर एक गोली दे दी जाए, मीठी गोली जो होम्योपैथिक की गोली होती है, वो गोली दिला दी जाए। कहीं आरक्षण बिल कब लागू होगा, नहीं होगा, कुछ अंदाजा नहीं है। 2029 में लागू होगा। मोदी साहब और उनके भक्त टोली ने कहना शुरू कर दिया, सुधीर चौधरी ने दिखाना शुरू कर दिया, 60 करोड़ महिलाएं बम बम कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं मोदी जी की। क्या लगता है अनिल जी, ये बैक फायर तो नहीं करेगा, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा मोदी जी को इस बार गोली देना? संजय भाई, होना यह चाहिए कि जो काम मुझे देश से अपेक्षा है उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं खुद से करूं। एक बहुत से छोटा सा प्रसंग है। महात्मा गांधी के पास एक महिला गई कि मेरा बेटा गुड़ खाता है। बापू ने कहा 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद गई माँ बेटे को लेकर, तो बापू ने कहा कि गुड़ खाने से ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। महिला आश्चर्यचकित थी कि बापू ये तो 1 महीना पहले भी आप कह सकते थे गुड़ खाने से नुकसान है। तो बापू की आंख में आंसू आ गए, बोले 1 महीने पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था। जब खुद गुड़ खाता था तो दूसरे को कैसे कहूं कि गुड़ ना खाए। आज आपने डिबेट बुलाई है, 6 गेस्ट बुलाए हैं, आपने 2 महिलाएं बुलाई हैं, 33% आरक्षण दिया है गेस्ट में। आपने शुरुआत की है महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए, मीनू जी अरुणा जी को बुलाया है। रही बात ये जो आज की बात नहीं, महिला आरक्षण बिल 1996 में पहली बार आया था, देवगौड़ा जी लाए थे, तब से अलग अलग लटकता रहा। और जैसा कि अभी आपने भी अपने इंट्रो में बताया है कि 2029 से पहले तब भी लागू नहीं होगा। फिर जिस दिन इंडिया की बैठक थी, हंगामा हो रहा था, अचानक प्रहलाद जी को ट्वीट करना पड़ा। और ट्वीट में यह लगा, हम और आप सब कयास लगा रहे थे, पता नहीं ऐसा बाबा के पिटारे में क्या होगा कि देश में क्रांति मच जाएगी। पर हुआ तो कुछ नहीं, निकला तो टाइम टाइम फिस। ये कोई पहली बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं अभी ये देख रहा था जब आज के डिबेट में आना था, ये तो देखे कि आखिर करने के लिए इनकी भावना कैसी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों लगातार कहती है महिला आरक्षण बिल होना चाहिए, ये अपने एजेंडे में था 33% आरक्षण। पर जब टिकट बांटा तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 53 महिलाओं को टिकट दिया था 2019 में, कांग्रेस ने 54 में को दिया था। ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा महिला आरक्षण दूंगी, लेकिन उन्होंने 37% महिलाओं को टिकट दिया था और 33% को बीजेडी ने दिया था। आपने कभी लागू नहीं किया अपने यहां, जिसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। मोदी जी आज महिलाओं के लिए ऐसी बात करें, नारी शक्ति वंदन। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 78 मंत्री हैं, केवल 11 महिला हैं। मोदी से तो कोई पूछ, इसमें तो पार्लियामेंट में भी आना है, इसमें तो विपक्ष के लोग भी आपत्ति कर सकते हैं, SC ST OBC के लोग भी आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में 78 में से केवल 11। आप अगर मोदी जी सचमुच महिलाओं के इतने ही तैसी हैं, आज ही मंत्रिमंडल के पुनर्विस्तार की घोषणा करें और 33% महिला, भारतीय जनता 82 महिला हैं लोकसभा में इस समय, तो मोदी जी अपनी पार्टी की 33% महिलाओं को मंत्री बनाए। अगर MP लोकसभा के कम हो, राज्यसभा के तो नामित कर ले। देश में सरकार है, अपने यहां तो लागू करें। अपने यहां तो लागू नहीं करेंगे और देश को ऐसा दिखाएंगे कि पता नहीं महिलाओं की कितनी चिंता है। महिला मणिपुर की बेटी अगर नंगी होकर घूमती है, हाथरस की बेटी के साथ को रात को दाह संस्कार करा जाता है, तब इनको महिला का सम्मान, महिला का स्वाभिमान, महिला की स्थिति नहीं दिखती। आज एक चीज पर आपत्ति हो रही है कि साहब OBC SC ST की बात, OBC SC ST को क्यों ना मिले आरक्षण। अभी जब आपकी डिबेट में आने से पहले मैं राहुल गांधी का टीवी पर भाषण आ रहा था लोकसभा में, राहुल गांधी ने एक बहुत तार्किक सवाल किया है। देश में 90 IAS अधिकारी हैं जो देश के सचिव हैं, उनमें से केवल 3 OBC हैं और देश के बजट का केवल 5% वो निर्धारित करते हैं। आप SC ST OBC को 50% से ज्यादा OBC है, उसके लिए बार बार पिछड़े, अति पिछड़े की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, लेकिन जहां ताकत देने की बात होती है वहां आपको उनको देने की मौका नहीं मिलता। SC ST से देश में केवल आपके चुनावी वायदों के लिए, 200 रुपए के सिलेंडर के लिए, 5 किलो राशन के लिए ही रहेगा क्या? इस देश के SC ST को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, OBC को अपना अधिकार मिलना चाहिए। यह जनगणना की बात बिल्कुल सही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या दिक्कत है? अगर कोई दलित इस देश में 25% किसी क्षेत्र में, तो उसको उस क्षेत्र में लाभ क्यों ना मिले? OBC 50% लाभ क्यों ना मिले? जो लोग सक्षम हैं SC ST OBC के, उन सबको भी आगे बढ़कर इसका निर्णय करना चाहिए कि वो इस आरक्षण का लाभ ना लें।
मैं अपने पे उदाहरण देता हूं संजय भाई, मैं उत्तर प्रदेश में उस जाति से हूं जो ओबीसी में पिछड़े वर्ग से है, लेकिन मेरे दोनों बेटियों का मैंने जब एडमिशन कराया, जो लाभ दिलाया, मैंने उनको कभी ओबीसी का कार्ड नहीं बनाया, उनको जनरल में कराया, क्योंकि उन लोगों को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए जो ओबीसी में इस लायक हैं या एससी एसटी में इस लायक है। पर होता क्या है, मेरा एक सुझाव और भी है संजय भाई, आज की डिबेट में आपका चैनल चूंकि सब सुनते हैं, यदि मोदी जी सचमुच चाहते हैं 33% महिलाओं को आरक्षण मिले तो एक प्राविधान और कर दे कि 33% में किसी भी सांसद, विधायक, नेता की पत्नी, बेटी, परिवार की महिला आरक्षण में लाभ नहीं पाएगी, टिकट में लाभ नहीं पाएगी, तब तो लाभ है। तब तो मीनू भी उम्मीद कर सकती है, अरुणा भी उम्मीद कर सकती है, सुष्मिता भी उम्मीद कर सकती है। नहीं तो शरद पवार जी की सुप्रिया सूले रहेंगी, अखिलेश जी की डिंपल जी रहेंगी, तो फिर क्या मतलब रह गया इस आरक्षण का? अगर मोदी जी सचमुच नारी वंदन, नारी स्वाभिमान, नारी को बढ़ाने की बात करते तो मेरा उनसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि वो प्राविधान करें कि यदि महिला को टिकट 33% आरक्षण दिया जाएगा, उसकी क्लॉज ये होगी कि जिस परिवार में एक बार किसी भी राजनीतिक पद पर, किसी भी प्रशासनिक पद पर कोई व्यक्ति है तो उस परिवार की किसी भी अन्य महिला को नहीं मिलेगा। ये देश के साथ धोखा मत कीजिए। प्रधान हो, सभासद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सबके पति काम कर रहे हैं, चुनी महिलाएं हैं। इस देश का मूर्ख मत बनाइए। आपने बिल्कुल सही कहा, बैकफायर कर रहा है, क्योंकि नहीं मिला कोई ऐसा अजूबा के जो करे तो महिला आरक्षण। अरे तो 96 का छुटा हुआ पटाखा है, और अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, तो जायज बात है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन माफ करना, ये चुनावी घोषणा है, किसी बहन को ये लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो नेताजी की पत्नी को। आज भारतीय जनता पार्टी 29 में लागू होगा, 24 में कम से कम मोदी जी इतना ही कर दे कि लोकसभा के 24 के चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव, 5 राज्यों के, पार्टी की 33% महिलाओं को ही टिकट देंगे भाजपा, ये तो घोषणा कर दे। इसके लिए तो किसी की आपत्ति की जरूरत नहीं है, पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि देश के साथ झूठ बोलना और देश को मूर्ख बनाना ही आजकल राजनेताओं की बात होगी। और हम में सब नंगे हैं, किसी से आप अपेक्षा करें कि वो ही आपके प्रति शुभचिंतक होगा, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए संजय भाई।